नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस और आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगिनर हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, तो कैसे फॉर्म भरना है आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने आईबीपीएस की वेबसाइट है। जैसे आप ऊपर यहाँ पे आपने सर्च किया होगा ibps.in, तो ये ऐसा एक पेज खुल जाएगा। इस पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कि आरआरबीज के लिए आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे ये आ गया। आप कहीं से भी, आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी फॉर्म भर रहे हो, लेट सपोज मान लीजिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है और ये मैंने ऐसे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये आपके सामने ये वाला पेज खुल गया। ठीक है, अब इस पेज में क्या दिया है कि भाई 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चूंकि मैं अभी नया हूं तो मैं सीधे यहां से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपना नाम, ठीक है, तो ये अर्पित, और चूंकि मेरे केवल 2 नाम है, ध्यान रखिएगा, मतलब अर्पित कुमार सोगौरा नहीं है। अगर आपका बीच में कुमार होगा तो आप कुमार जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब आपका यहाँ पे फोन नंबर, लेट सपोज मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ईमेल आईडी अर्पित @gmail, ठीक है, 255 @gmail। ठीक है, कंफर्म आईडी मेरी अर्पित 255 @gmail। ठीक है, तो ये आपने नंबर डाल दिया। नंबर के बाद जो है वो, ठीक है, ये ऐसे, ये, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, ये इतना मैंने भर लिया। सिक्योरिटी कोड मैंने यहां पे डाल दिया FPP5Q। नेक्स्ट पे आ जाइए। तो ये अब डन हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से आऊंगा, फोटोग्राफ चूज करूंगा। फोटोग्राफ को मान लीजिए मैंने ऐसे जो है वो चूज कर लिया। यहां से ये मैंने फोटोग्राफ चूज कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल। और फिर यहां पे आपको एक लाइव कैप्चर फोटो मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपका पेटीएम होगा, है ना, पेटीएम का जो स्कैनर होता है ना, उसको आप यहां पे लगाइए। ये पेटीएम का स्कैनर मैंने ऐसे लगाया। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी ये इस पे आ जाएगा। पेटीएम का स्कैनर मैंने लगाया और सेम फोटो को ना आप खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेम फोटो को कैसे करेंगे, जस्ट अ वेट। कैप्चर फोटो, यस, मैंने यहां पे कैप्चर फोटो ऐसे जो है वो, मैं अगर यहां पे ये फोटो क्लिक हो गई और फोटो क्लिक होके जैसे मैं यहां पे डाल दूंगा तो ये यहां पे अपलोड हो गई। देख रहे हैं आप, तो कैप्चर फोटो इस प्रकार से अपलोड हो गई। ठीक है, आई कंफर्म। इसके बाद साइन पे आ जाइए। साइन आपने ऐसे डाल दिया, ये भी कंफर्म हो गया। आपकी फोटो और जो है वो साइन यहाँ पे अपलोड हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहां से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी कैटेगरी जनरल है, मैंने यहाँ पे जनरल जो है वो भर दिया। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊं, अगला सेक्शन क्या है यहाँ पे, इसमें तो ऐसा कुछ कॉलम है नहीं क्लिक करने वाला। माइनॉरिटी नहीं, मेरी जो है वो, अगर मैं कहूँ क्या है, मेरा रिलीजन हिंदूज, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सर्विंग गवर्नमेंट नहीं, एक्स सर्विसमैन में नहीं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन नहीं, और कोई डिपेंडेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है। रिलैक्सेशन के लिए नहीं। ओके, ठीक है। सिटीजनशिप इंडियन, कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। मैं कहां चाह रहा हूं अपना फॉर्म, प्री का, भोपाल। और प्रेफरेंस नंबर 2, चलिए ग्वालियर। मेंस का पहला, भोपाल। सेकंड प्रेफरेंस ग्वालियर। ठीक है,
आईडी प्रूफ अगर मैं कहूं कि कौन सी आईडी प्रूफ मेरी होगी, लेट सपोज आधार कार्ड, कोई भी है ना, आपका आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। कौन से मीडियम में आप एग्जाम, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है तो हाँ भाई मेरा हिंदी इंग्लिश, आपका और भी ऑप्शन आ सकता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ मुझे 1/9/2025 से दिखानी है, मैंने ऐसे एक एक, मान लीजिए मैंने कर लिया कितना, मैंने कर लिया लेट सपोज 2000, मेरी उम्र 25 साल 28 मंथ 8 मंथ और 1 दिन की है, मतलब मैं एलिजिबल हूं यहाँ पे, मेल, अनमैरिड, ठीक है, ओके। और यहां से मैंने आधार कार्ड नंबर, मैं अगर अपना मेंशन करूं, इसी को लेट सपोज मैं यहीं पे कर देता हूं, ये आधार कार्ड नंबर 4785 देन 4754 फिर यहाँ पे 2458 ऐसे कर लिया हम, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पे जाऊं, ट्विन सिस्टर नहीं, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, ठीक है। पैन कार्ड नंबर, ये मैंने लेट सपोज ऐसे कर लिया, ठीक है। फादर्स नेम SS सोगौरा, मदर्स नेम दया सोगौरा, ठीक है। एड्रेस रीवा, एड्रेस टू रीवा, आपका जो भी एड्रेस है आप भर लीजिए, एड्रेस 3 रीवा, ठीक है। स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट क्या है, रीवा, ठीक है। पिन कोड 486001, सेम एज परमानेंट, बिल्कुल मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, जीएसटी करस्पॉन्डिंग में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने अपना बेसिक डिटेल भर लिया, आप भी इस तरह से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ओके। इस प्रकार से आप जो है प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। हैज यू अपीयर्ड, नहीं मैंने पहले कोई फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है या मेंस तक आप गए हैं, वो आप जो है वो भरेंगे, मैंने कोई मेंशन नहीं किया तो मैंने यहाँ पे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, सेव एंड नेक्स्ट, क्या कुछ गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसने पूछा 10th, ठीक है, तो 10th मैंने बोल दिया एमपी बोर्ड से, आपका जो भी बोर्ड है। डेट ऑफ पासिंग, लेट सपोज मैंने कहा कि मैंने डेट ऑफ पास किया है, एज्यूम मैं कर रहा हूं 2018 मैंने पास कर लिया, ठीक है, 18 में पास कर लिया और मेरे परसेंटेज 70 है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्लास बोलेंगे। ग्रेजुएशन आपको डालना पड़ेगा, लेट सपोज मैंने बोला कि मैंने बी किया हुआ है, ठीक है, और बी किया है आरजीपीवी भोपाल से, ओके। और ये यहाँ पे कुछ बी का ऑप्शन दिया है क्या, ये है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सीएस से, लेट सपोज डेट ऑफ पासिंग मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 23 में जो है वो पास कर लिया, इस पे मैंने मेंशन नहीं किया क्या, ये मैंने बोला 18 में मैंने पास किया है और ऐसे काइंड ऑफ, इसमें मैं बोल देता हूं मैंने 70% से जो है वो पास किया है। आपका जो भी एक्चुअल होगा उसको आप प्रॉपर भरिएगा, क्योंकि यही डिटेल जो है वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगी। ये दो बेसिक चीजें हैं, बाकी अगर आपने पीजी किया है जो है वो और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ यस करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आप इसमें बता सकते हैं कि भाई आपके पास आपने डिग्री में किया था कंप्यूटर, या आपके 10th-12th में सब्जेक्ट था, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आपको जरूरी है, ठीक है भाई, ओके। इसको आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है जब हम फॉर्म भरने की बात करते हैं तो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला यहाँ पे वेदर लोकल लैंग्वेज, अब लोकल लैंग्वेज यस मुझे हिंदी आती है भाई, ठीक है, मैंने पहले कहीं काम नहीं किया है, मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे नो कर दिया। कौन सी लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश यस, हिंदी, बोलते लिखते यस मैं जो है वो कर देता हूं कि हाँ भाई बोलते लिखते समझते आने जो है वो आ रही है। ये एलपीटी में भी सेम टाइप से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। क्या एरर मैंने कर दी, आइए चेक करते हैं। तो एरर मैंने ऐसे कर लिया
कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, 10th-12th में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर इज वन मोर फॉर्म मार्क्ड इन रेड दैट येट टू बी कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म सो कैन यू कैन प्रीव्यू एंड। हाँ जी, तो क्या 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 मुझसे गड़बड़ हुई है, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। मैंडेट फील्ड में ये तो डन है ना, इसको अगर मैं वैलिडेट करूं, एक एरर है, कहां पे एरर है भाई, एक प्लीज इंश्योर। अच्छा, ये एज क्या ज्यादा है कम है क्या है भाई, मैं इसको जरा अगर मैं कर दूं 2003, 22 साल, ठीक है। चेंज ऑफ डेट, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, इसमें ऐसी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। एरर इसमें कहां पे है, एरर इसमें कौन से कॉलम पे है, अच्छा ये वाला, चलिए ये वाला मैं नो कर दिया, नो कर दिया, अब तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब सारा कुछ मेरी तरफ से ऐसा मुझे लगता है कि सही है। हाँ जी, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहां भी लगभग ठीक ही मैंने भरा है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये मेरा कंप्लीट डिटेल आ गया, जहां पे मुझे एक बार बस क्रॉस चेक करना है कि जो मेरे द्वारा भरा गया फॉर्म है उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो मेरे द्वारा भरे गए फॉर्म में कहीं कोई एरर मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने एकदम सेम तरीके से ठीक ठीक भर लिया। अब मैं यहाँ पे आई कंफर्म, ठीक है, ये जैसे मैं करूंगा नेक्स्ट पे जाऊंगा तो दो तरह की चीजें, आर यू श्योर, बिल्कुल। अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। आपको एक तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा, इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, ये देखिए, आपको मैं बिल्कुल सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन IBPS। जैसे आप ये क्लिक करेंगे ना, तो आपको काइंड ऑफ एक यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट जो है वो मिलेगा, उस फॉर्मेट से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूं, क्या कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का बहुत क्लियर एक फॉर्मेट दिया होता है। ये इस वाले फॉर्म को ना, ये जो दिया है, बस इसको आप डायरेक्टली जो है इतना लिख के एक कॉपी में अपना नाम यहां पे मेंशन आप कर दीजिएगा, अरे अपना नाम आप प्रॉपर यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, और इसी को कॉपी में बना के इसकी फोटो जो है वो यहां पे आप लगा देंगे, आपका ये सबमिट कर लिया जाएगा, या इसको जो है वो प्रॉपर यहां पे मान लिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम जब यहां पे आए तो ये 10th का सर्टिफिकेट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये आपने किया। इसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, आपका फॉर्म जो है वो प्रॉपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहां से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल फॉर्म भरने की प्रोसेस है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा, ठीक है। फॉर्म प्रॉपर भर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।